Hello friends, welcome to Om Sai Cooking Classes and this is Chef Seema Gaware Patil from नासिक। नासिक में यहाँ हमारे ऑफलाइन कुकिंग क्लासेस चलते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड हम देते हैं 170 प्लस ऑनलाइन कुकिंग कोर्सेज। कभी भी आपको ऐसे लगे कि आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने जो 2 लिंक डाली है ना, उस पर क्लिक कीजिए और हमारा जो ऐप है ओम साई कुकिंग क्लासेस करके उसे डाउनलोड कर लीजिए। एक बार आपने हमारा ऐप डाउनलोड कर लिया तो घर बैठे जब आपको चाहिए उस वक्त आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐप तो डाउनलोड कर लेते हो लेकिन उसे हैंडल करने में या क्लास बाय करने में कोई भी परेशानी दिक्कत आती है, तो अगेन मैंने 2 व्हाट्सएप नंबर डाले हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और आपकी जितनी भी क्वेरीज है ना उन्हें सॉल्व कर लीजिए। तो आज जो कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ यह है लड्डू स्पेशल कोर्स। तो इस कोर्स में टेबल के ऊपर मैंने जितने लड्डू रखे हैं ना, ये सारे के सारे मैं आपको सिखाने वाली हूँ। अभी जैसे आपको पता है फेस्टिवल आने वाले हैं, साल भर हमारे घर में वैसे भी लड्डू बनते हैं, फेस्टिवल में तो बनते ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम लड्डू बनाने जाते हैं कुछ लड्डू इतने सॉफ्ट बन जाते हैं कि अगर आपने प्लेट पे रख दिया तो नीचे से फ्लैट हो जाते हैं, और कुछ कुछ लड्डू इतने हार्ड हो जाते हैं कि आप तोड़ते हो ना तो बहुत जोर दे के तोड़ना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? लेकिन वही चीज़ जब हम हलवाई से लाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। देखिए आराम से टूटते हैं। जो लड्डू सॉफ्ट होना चाहिए वो सॉफ्ट रहता है, जो थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए वो हार्ड रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पास होती है परफेक्ट रेसिपी। तो ये जो लड्डू है ना, मैं आपको हलवाई स्टाइल दिखाने वाली हूँ कि हलवाई लोग कैसे बनाते हैं, क्या मेजरमेंट होते हैं, कौन सी टिप्स होती है, कौन सी ट्रिक्स होती है, क्या डालने से आपके लड्डू हार्ड होंगे, क्यों सॉफ्ट बनेंगे। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना, ये क्लास ज्वाइन कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। साथ में ये क्लास करने के बाद आप घर के लिए इन्हें बना सकते हो, लेकिन आगे जाके कभी भी आपको ऐसा लगे कि मुझे इसमें बिजनेस करना है, इन्हें सेल करना है, इनके ऑर्डर्स लेने हैं, तो अगेन मैंने कमर्शियल रेसिपी भी दी है। अगर मैंने आपको 1 kg की रेसिपी दी है तो आप 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो कितने भी बना सकते हो। तो देखते हैं आज के क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है। ये हमने बनाए हैं मावा के गोंद लड्डू। सो ये जो मावा गोंद लड्डू है, क्या होता है जब हम मावा यूज़ करते हैं ना किसी भी लड्डू में, सिर्फ मावे के जब आप लड्डू बनाते हो तो ये जो टेक्सचर दिख रहा है आपको एकदम रवेदार, वो कैसे आता है वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी, क्योंकि वो टेक्सचर लाना परफेक्शन के साथ अलग बात होती है। इसके बाद ये है मूंग दाल के लड्डू। अगेन जब आप मूंग दाल के लड्डू बनाते हो तो कभी कभी खाने में चिपकते हैं, तो प्रॉपर जो दानेदार टेक्सचर है वो कैसे आएगा, कैसे आपको बनाना है, वो सब मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगी। इसके बाद ये है सूजी के लड्डू। तो आज के क्लास में मैं आपको 2 टाइप के सूजी के लड्डू दिखाऊंगी। ये बिना सिरप के हैं, बिना चाशनी के मैं आपको दिखाऊंगी, और एक चाशनी के साथ दिखाऊंगी। अब जितने भी लड्डू है ना उनका टेक्सचर देखिए, ये जो रवा दिख रहा है ना बाहर से, जो रवेदार दिख रहे हैं, ऐसा लड्डू अगर बनता है तो समझ जाना आपका लड्डू परफेक्ट है। ये है चूरमा लड्डू, इतने अमेजिंग है, सुपर टेस्टी है। और ये जितने भी लड्डू है ना, इनकी शेल्फ लाइफ आराम से 1 महीना 1.5 महीना आराम से रहती है। इसके बाद ये हमने बनाए हैं कोकोनट लड्डू। इसका जो टेस्ट है टोटली डिफरेंट है, सॉफ्ट है और बहुत ही अमेजिंग है खाने में। देखो लड्डू कैसे होने चाहिए, पूरा गोल शेप है ना इसका, आप देख रहे हो, ये रिटेन होना चाहिए। ऐसे रखने के बाद वो नीचे से अगर चपटे हो रहे तो इस समझ लेना कि आपकी रेसिपी प्रॉपर नहीं है। इसके बाद ये है बेसन लड्डू। अब आप इनका टेक्सचर देखिए, इस पे जो रवा दिख रहा है बाहर से, इनका जो फर्मनेस है वो देखिए, और जब तोड़ो ना मुंह से तो वो मुंह में घुल जाए, ऐसा लड्डू होता है। ऐसा नहीं कि एकदम चपटा चपटा है, फ्लैट फ्लैट सा दिख रहा है और ऊपर का जो टेक्सचर है एकदम प्लेन दिख रहा है, वो प्रॉपर लड्डू नहीं होते हैं। ये मैंने लिए हैं चाशनी के सूजी वाले लड्डू। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना, उन्हें चाशनी के लड्डू जमते ही नहीं है, लेकिन बिलीव कीजिए जो चाशनी के लड्डू बनते हैं ना बहुत सॉफ्ट रहते हैं, मॉइस्ट रहते हैं, महीनों तक रख लो इन्हें, ये सॉफ्ट ही रहेंगे। तो इस क्लास में मैं आपको पूरी टेक्निक दिखाऊंगी कि चाशनी आपको कब तक पकानी है। ये है चना दाल लड्डू। ऐसे लोग जिन्हें मोतीचूर के लड्डू पसंद है लेकिन बनाना नहीं आता, ये उनके लिए है। अगर आप इन्हें टेस्ट करोगे ना, आप बोलोगे ये मोतीचूर के ही लड्डू है। इतने अमेजिंग सुपर टेस्टी लगते हैं।
इसके बाद ये बहुत ही हेल्दी कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू है, जो आप बहुत सारे हलवाइयों की दुकान में देखते हो, स्वीट मार्ट में देखते हो, वो वाले लड्डू हैं। तो आज के क्लास में मैं आपको दोनों रेसिपी दूंगी, घर के लिए अलग से दूंगी और केजी वाइज अलग से दूंगी, ताकि अगर आपको बेचना है, सेल करना है तो 10 किलो, 20 किलो, 15 किलो कितने भी आप बना सकते हो। ये है व्हीट फ्लावर ड्राई फ्रूट लड्डू, गेहूं के आटे के लड्डू है जिसमें मैंने ड्राई फ्रूट डाला है। अगेन उम्दा टेस्ट है, बहुत ही अमेजिंग है। वैसे तो मेरे पास विंटर के जो हेल्दी लड्डू होते हैं ना, काजू बादाम से बनाते हैं, जो हम ठंडियों में खाते हैं, वो वाले लड्डुओं का क्लास भी अलग से है। ये है मैदे के लड्डू। एक बार आपने मैदे के लड्डू खा लिए, इतने अमेजिंग टेस्टी लगते हैं ना, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये मैदे से आपने बनाया है। तो इस क्लास में मैं आपको वो सारी टेक्निक दिखाऊंगी जिससे आपके जो लड्डू है ना, ऐसे दानेदार परफेक्ट बने। ये है रोस्टेड चना दाल लड्डू। अब ऐसे लोग जिन्हें बेसन भूनने में बहुत तकलीफ होती है, 10-15 मिनट कौन बेसन भूनेगा, ये उनके लिए है। फटाफट से बन जाते हैं, बस रोस्टेड चना दाल ला के आपको 5 मिनट का काम है, ये लड्डू तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगेन ये है बहुत ही हेल्दी पंचमेवा लड्डू। पंचमेवा मतलब ड्राई फ्रूट को यूज करके मैंने ये लड्डू बनाए, 5 मेवों को यूज करके। इसके बाद ये है मोतीचूर के लड्डू। इसमें ये जो बूंदी दिख रही है मोतीचूर की, ये भी मैं आपको क्लास में दिखाऊंगी कि बूंदी कैसे बनानी है, लड्डू कैसे बनाने, मॉइस्ट लड्डू कैसे। लड्डू बनाना इजी है, लेकिन मॉइस्ट कैसे बनाओगे। और आप देख लीजिए, इनका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, इनका शेप देखिए, कितना परफेक्ट है। तो कैसा लगा आपको हमारा क्लास? है ना बढ़िया क्लास। हमारे पास सिर्फ लड्डू का ही कोर्स नहीं है, बहुत सारी मिठाइयों के कोर्सेस है। शुगर फ्री से लेके मावा, बंगाली, रॉयल, उपवास के लिए भी मिठाई का कोर्स है, बर्फ़ी का कोर्स है, लड्डू का कोर्स है, ठंडी के लड्डुओं का भी कोर्स है। तो सबसे पहले आप हमारा मेनू कार्ड कलेक्ट कर लीजिए और उसकी डिटेल देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा क्लास बाय करना है। मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लेती हूँ कि अगर आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको रेसिपी देंगे, पूरे क्लास का वीडियो मिलेगा जो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, हमेशा के लिए। अगर आपने अभी क्लास देख लिया, 6 महीने के बाद भूल गए, फिर से वीडियो चलाइए, देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा होता है ना कि आपने वीडियो देख लिया, कुछ डाउट्स रह गया या कुछ इंग्रेडिएंट नहीं समझा, तो क्या करना है, हमें कांटेक्ट करना है और आपके जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज है उन्हें सॉल्व कर लेना है। तो इस तरीके से आप हमारा कोई भी कोर्स कभी भी ज्वाइन कर सकते हो और साथ में आपको मिलता है सर्टिफिकेट। ओके, तो ऐसे आप घर बैठे जब चाहिए तब कोई भी आपके चॉइस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और अब बारी आती है हमारे लकी विनर की। तो इस वीक के जो 2 लकी विनर हैं जो हम YouTube से निकाल रहे हैं, मैं उनके नाम अनाउंस कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको लकी विनर बनना है, वो भी YouTube से हर ट्यूसडे को, तो क्या करना है, ये वीडियो पूरा देखना है और आपके मन में जो भी ख्याल आ जाए बस कमेंट में डाल दीजिए और आप बन सकते हो लकी विनर। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो करते हैं, उनके लिए क्या करना है, यही वीडियो आपको वहाँ भी दिखेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और आप बन सकते हो लकी विनर हर संडे को इंस्टा और फेसबुक पे। तो इस वीक की जो फर्स्ट लकी विनर है वो है कोमल प्रीत और दूसरे हैं फरहीन शेख। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दोनों को हमारी पूरी ओम साई टीम की तरफ से आप आपका फ्री ऑनलाइन क्लास हमसे कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेज पसंद आते हैं या हमारी यूट्यूब की रेसिपी पसंद आती है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि हर वीक जो भी मैं क्लासेस लेके आऊँ या रेसिपी लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ या एक नई रेसिपी के साथ अगले हफ्ते।